एक तरफ गाजा के रफा में हमास के खिलाफ बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ हिजबुल्लाह की काट नहीं निकाल पा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य चौकियों, उसके टैंक और जासूसी उपकरणों पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को अरबों डॉलर की चपत तो लग रही है, साथ ही उसने अपने कई सैनिकों को भी खो दिया है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली सेना को चारों तरफ से घेर कर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किए हैं। दरअसल 7 मई 2024 को हिजबुल्लाह ने सबसे पहले आईडीएफ की यफ्ताह मिलिट्री बैरक्स पर कई आत्मघाती ड्रोन से हमला किया और इसी दौरान हिजबुल्लाह के ड्रोन्स का एक झुंड दक्षिणी रैमनॉट नफ्ताली बैरक्स में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर टूट पड़ा, जिसकी वजह से आयरन डोम की बैटरीज को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद दोपहर करीब 1:15 पर हिजबुल्लाह ने पहले तो इजरायली पैदल सेना की आवाजाही पर निगरानी रखी और इसके बाद जैसे ही वो अल रहब मिलिट्री साइट में बंकर में जाने लगा, वैसे ही हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका हमला टारगेट पर एकदम सटीक लगा है। और इसके 1 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने फिर से एआई सुमक्का मिलिट्री साइट पर आईडीएफ पर एक और हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये इलाका कब्जे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स का है और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इजरायली सैनिकों पर एक और बड़ा हमला कर दिया। दरअसल ये हमला उन सैनिकों पर हुआ जो नफ्ताली बैरक्स में आयरन डोम की बैटरी को चेक करने के लिए आए थे, जो हिजबुल्लाह के हमलों में क्षतिग्रस्त हुई थी। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने यहां आईडीएफ के जवानों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सीधा हमला किया है, जिसमें कई इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह यही नहीं रुका, उसने जिब्दीन मिलिट्री बैरक्स पर करीब 3:15 पर एक और हमला कर दिया। अब आपको बता दें कि जिब्दीन मिलिट्री सैन्य अड्डे कब्जे वाले शीबा फर्म्स में है और इस इलाके में मनारा सेटलमेंट में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर दनादन गोले फायर कर दिए थे। वहीं मेतुला सेटलमेंट में हिजबुल्लाह ने 2 बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की, जिनका इस्तेमाल इजरायली सैनिकों द्वारा किया जा रहा था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इस हमले के साथ ही मनारा सेटलमेंट में एक बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल इजरायली सैनिकों हिजबुल्लाह के खिलाफ जासूसी में कर रहे थे और इसको लेकर हिजबुल्लाह का कहना है कि इस बिल्डिंग पर उसका हमला एकदम सटीक हुआ है, जिसमें ये इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन इन हमलों के बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस आक्रामकता के साथ हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला कर रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तरी इजराइल का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर हिजबुल्लाह ने हमले ना किए हों। और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के बीच आईडीएफ रफाह में अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल को अपनी सैन्य ताकत को 2 फ्रंट में बांटना होगा, पहली रफाह में और दूसरी लेबनान बॉर्डर पर।